सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन को लेकर हम सभी के मन में यह जिज्ञासा अवश्य होती है जानने की कि कौन सा वह शुभ समय है जिसमें हमें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। इसे मनाने के पीछे क्या कहानी है, इस त्योहार का क्या महत्व है हम सभी की जिंदगी में। अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो बने रहिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ अंत तक। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। लड़ना झगड़ना है इस रिश्ते की शान, रूठ कर मनवाना ही तो है इस रिश्ते का मान। भाई बहनों में बसती है एक दूसरे की जान, करता है भाई पूरे बहन के अरमान। भारतीय संस्कृति में ढेर सारे त्योहारों के रंग बिखरे हुए हैं। उन्हीं में से एक प्यारा त्योहार है रक्षाबंधन, जो स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रिश्तों की डोरी को परंपरा के नाजुक हाथों से राखी के साथ मजबूती प्रदान करने वाला यह पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का कार्य करता है। संसार भर में यह अनूठा पर्व है जिसमें हमें देश की प्राचीन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। भाई बहन का यह पावन त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह एक धार्मिक त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच मनाया जाने वाला एक पवित्र पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा धागा बांधती है और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस त्योहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है, पकवान बनते हैं। हर एक घर से मिठाइयों की बेहतरीन खुशबू आती है। कहीं छोटे छोटे भाई बहन होते हैं तो कहीं दूर अपने ससुराल या बहनें पढ़ाई करते हुए ऑफिस या अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए आती है। रक्षाबंधन को लेकर सभी के मन में यह जिज्ञासा जरूर होती है कि कौन सा वह शुभ मुहूर्त है जिसमें वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। तो हम आपको बता दें कि क्या है भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि के दिन 11 अगस्त दिन गुरुवार रात करीब 8:25 पर शुरू होगा, जो 12 अगस्त को सुबह 7:16 पर खत्म होगा। हमने अभी तक रक्षाबंधन का महत्व, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब जाना है। अब आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे क्या है पूरी कहानी। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद मां लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर मां लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उसके महल में रहेंगे। बलि ने यह बात मान ली और साथ ही मां लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। रक्षाबंधन मनाने के कई सारे अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन अगर असल मायने में इसे मनाना है तो इसमें सबसे पहले लेन देन का व्यवहार खत्म करना चाहिए। साथ ही बहनों को अपने भाई को हर एक नारी की इज्जत करे, यह सीख देनी चाहिए। जरूरी है कि व्यवहारिक ज्ञान एवं परंपरा बढ़ेगी, तभी समाज ऐसे गंदे अपराधों से
दूर हो सकेगा। रक्षाबंधन का यह त्योहार मनाना हम सभी के हाथ में है और आज के युवा वर्ग को इस दिशा में पहला कदम रखने की जरूरत है। इसे एक व्यापार न बनाकर एक त्योहार ही रहने दे। जरूरत के मुताबिक अपनी बहन की मदद करना सही है, लेकिन बहन को भी सोचने की जरूरत है कि उपहार या पैसे पर ही प्यार नहीं टिका है। जब यह त्योहार इन सब के ऊपर आएगा तो इसकी सुंदरता और भी अधिक निखर जाएगी। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आने पर हर चौराहे, नुक्कड़ व बाजार में रौनक नजर आई। इस मौके पर बाजार में जगह जगह राखी की दुकानें सजी हुई है। महिलाएं अपने भाई परिवार के लिए बाजार में राखियां खरीदते देखी गई, साथ ही अन्य सामानों के लिए खरीदारी करते देखी गई। वहीं यह सिलसिला अब जन्माष्टमी तक चलता रहेगा। आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की AMV न्यूज नेटवर्क की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।